अगर आपको यही एपिसोड दूसरे ऑडियो फॉर्मेट्स के अंदर चाहिए, यानी अरबी, उर्दू, संस्कृत, किसी भी ऑडियो फॉर्मेट के अंदर आपको यही सेम एपिसोड चाहिए, तो ये सेम एपिसोड आपको अपलोड हो जाएगा उसी सेम ऑडियो के अंदर। बस आपको हमें कमेंट करना है और हम जरूर आपको उसी ऑडियो के ऊपर पूरा सेम कंटेंट, सेम वीडियो, सेम यही सब कुछ ले जाएंगे, बस ऑडियो उसमें चेंज होगी, दूसरी लैंग्वेज के अंदर ऑडियो होगी। ओके दोस्तों, तो सेम आपको ऑडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके तो ठीक है। तो और एक छोटी सी बात और, ये छोटा सा ऐड है, उससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा मैं कि हमारे 60 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 2 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो प्लीज आप उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए। ओके, और हमारा 100 सब्सक्राइबर्स का टास्क था, खैर इस महीना पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 10 सब्सक्राइबर्स के आसपास हमने गेन करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दें। तो दोस्तों आप करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत। ये जो हिस्सा है ये रफ 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 मान सकते हैं, ये हिस्सा यहाँ से बात कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हैं हम, आचार्य चाणक्य। हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के, मौर्य एम्पायर के बारे में। तो मौर्य एम्पायर जो है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा वास्ट एम्पायर था, और इंडिया में आज से तक इससे बड़ा एम्पायर कभी नहीं देखा गया था, और इसे अखंड भारत का स्वरूप भी कहा जाता था कि यही जो एम्पायर था जिसने अखंड भारत को प्रोत्साहित किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पता है भारत कहाँ है, भारत देखो, भारत पता है कहाँ तक है, बस भारत यहाँ से यहाँ तक है, आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारा भारत है, बस ये जो हिस्सा है ये रफ 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 मान सकते हैं, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक हमारा भारत है। बाकी सब एरिया जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब में जाके हमारा डिवाइड हो जाता है। टोटल 5 कंट्रीज आज इस एम्पायर के अंदर से निकलती है। ये मैंने हैंड से खुद ड्रॉ करा है मैप की, आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर कितना बड़ा था। यहाँ तक ये सारा मौर्य एम्पायर है, ये सारा हमारा मौर्य एम्पायर था, अपनी पीक पे 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों ये जो एम्पायर था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया, नहीं, इस मौर्य एम्पायर को खड़ा करने के पीछे एक बैक स्टोरी है, जिस बैक स्टोरी को आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे ये मौर्य एम्पायर इतना बड़ा बना, और इसका हम कुछ स्टार्टिंग बिगिनिंग के बारे में आज बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एपिसोड नंबर 1 है, और भी एपिसोड्स आने वाले हैं इस सीरीज के, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि कब फाउंड हुआ, किसका बैक स्टोरी है, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कितना हमारा वास्ट हुआ, उसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारा मौर्य एम्पायर जो था ये कैसे, मतलब एक बार इसकी बिगिनिंग ही डिक्लाइन हो गई थी, तो उस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। ओके दोस्तों, तो करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों मौर्य एम्पायर आप सभी को पता है कि मौर्य एम्पायर बहुत से सभी लोगों को पता है, क्योंकि अभी हमारा मौर्य एम्पायर जब वो इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे कि आपको पता ही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप सभी को पता है, इसकी नींव रखी थी, फाउंड करा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, ये बैक स्टोरी है विष्णुगुप्ता की। आप सोचो विष्णुगुप्ता कौन है, ये भी कोई चंद्रगुप्त के रिश्तेदार थे? नहीं, ये विष्णुगुप्ता भी कह सकते हो डायनेस्टी से आते थे। ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्ता जो थे हमारा चाणक्य के नाम से समझ गए होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हैं हम। आचार्य चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इस हमारे मौर्य एम्पायर की नींव रखने में, के लिए उन्हीं की वजह से हमारा मौर्य एम्पायर आज एक्सिस्ट करता है। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, चाणक्य एम्पायर जो था, एक बार की बात है जब हमारा अलेक्जेंडर राइज कर रहा था, अलेक्जेंडर जो था, बैक स्टोरी पे चलते हैं हम, अलेक्जेंडर का जो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा राइज कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर का एम्पायर हमारा बहुत ही ज्यादा राइज कर, ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर का एम्पायर बहुत ही ज्यादा हमारा राइज कर रहा था, और अलेक्जेंडर का एम्पायर पीक पे पहुंचा हुआ था, इंडिया के अंदर भी वो आ रहा था। और जब इंडिया के अंदर वो एम्पायर आया तो यहाँ पे जब मतलब आप कह सकते हैं यहीं कहीं इसकी लड़ाई हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने काफी सारे एम्पायर्स को हमारा हरा दिया। तो हमारे जो उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, जब पोरस और आपने सुना होगा सिकंदर की लड़ाई बहुत तगड़ी चली थी, पोरस की सेना को हमारे अलेक्जेंडर ने हरा दिया था। तो ये सारी चीजें हमारे नोट कर रहे थे कौन उस समय पे, चाणक्य, कि कैसे लड़ाई होती है, क्या पॉइंट थे। और फिर उन्होंने सोचा कि ये छोटी छोटी डायनेस्टी को कब्जे में ले रहा है अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर ने अपना खुद का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। दोस्तों इसके जितना ये कह सकते हैं से बड़ा साम्राज्य हमारे अलेक्जेंडर का था। कहा जाता है
25% ऑफ द वर्ल्ड वो कंक्यूर कर चुका था। वो नंदा एम्पायर जो उस टाइम पे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो उस एम्पायर को भी वो हमारे करना चाह रहा था, लेकिन उसकी फौज जो होती है कैलेंडर, उसकी जो सेना थी, उसने उससे बगावत कर दी कि भाई हम नहीं कर सकते इतना बड़ा एम्पायर कंक्यूर। क्यों? क्योंकि दोस्तों पोरस की सेना जो थी बहुत ताकतवर थी, उससे लड़ने में इसकी फौज बहुत ज्यादा थक चुकी थी, कैलेंडर बहुत सारे वहां पे जख्म खून कत्ल हुआ था, और उस एम्पायर उस हमारे जो सिकंदर था उसकी फौज के अंदर ये वो कह सकते हैं कि आप वो ताकत नहीं बची थी कि वो अब इतने बड़े एम्पायर से लड़ सके, क्योंकि वो उस टाइम पोरस के एम्पायर से बड़ा एम्पायर उस टाइम पे था और उसकी सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से नन्ना एम्पायर से इतनी इजीली नहीं लड़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर उन्होंने हमारे जो सिकंदर था उन्हें वापस यहीं से हमारे इंडस रिवर से वापस लेते हुए और हमारा ये वापस चला जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमारे ये सब चीजें नोट करते हैं चाणक्य। चाणक्य कहता है कि जैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा है, ऐसे क्यों ना हम भारत को भी एक बहुत आर्यभट्ट को भी आर्यभट्ट कहा जाता था उस टाइम पे भारत को, आपको पता ही होगा कि 12वीं शताब्दी से पहले हमारे भारत को आर्यभट्ट कहा जाता था। आर्यभट्ट को भी क्यों ना एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंदर खड़ा करा जाए, छोटी छोटी रियासतें और चीजों को सबको एक साथ मिला के इन सारे रजवाड़ों को और छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिला के एक अखंड आर्यभट्ट की हमारी नींव रखी जाए, जो हम अखंड भारत के नाम से आज जिस ड्रीम को हम जानते हैं। ठीक है, तो उसकी नींव रखी जाए। तो ये सोच लेके वो सोचा कि इसके लिए हमें जो कोई बड़ा साम्राज्य या बहुत ताकतवर सेना की जरूरत पड़ेगी, तो वो ये सोच लेके गए हमारे उस समय के भारत के आर्यभट्ट के सबसे बड़े एम्पायर यानी कि नंदा एम्पायर। उस टाइम में बहुत बड़ा एम्पायर वो रहा था। तकरीबन मैं आपको एक रफ बता दूं, रफ कम से कम ऐसे कुछ एम्पायर हमारा दिखता था वो। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखता था, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, मैं अंदाजा में बता रहा हूँ। इस तरीके काफी बड़ा एम्पायर हमारा वो था उस टाइम पे उस समय में। लेकिन हमारे जब चाणक्य वहां पे गए तो वहां पे गए और देखा उन्होंने कि ये जो राजा है ना, ये राजा सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर तो ले रखा है, इतनी सारी ताकत तो है, लेकिन इनकी जो प्रजा है, इनकी जो फौज है, सब खुश नहीं है, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं और उनसे बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मतलब वो देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा है एम्पायर पर, नाम का ही एम्पायर, अंदर से बिल्कुल खोखला है एम्पायर। तो वहां पे गए और वहां पे जाने का तो वो सोच रहे जो वो गए तो इस विचार से थे कि जाके वहां पे ये प्रस्ताव रखे कि अखंड आर्यभट्ट बनाए। लेकिन वो उन्होंने जाके उन्होंने जब लोगों को दुख दर्द देखा तो उन्होंने जाके कहा राजा से, राजा का जो राजा जब तो अपनी प्रजा पे इतना जुल्म करता तो किस बात के राजा हो? तो इस बात से हमारा जो वहां के राजा थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ओ पंडित तुम यहाँ से निकलो, और उन्होंने यहाँ पे अपमानित कर दिया कि क्या कहते हैं तुम जैसा पंडित तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब ऐसे करके उन्हें अपमानित करके और चला वहां से भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ऐसा होता था कि उस समय पे मतलब हमारे चाणक्य जी थे वो बहुत ज्यादा अपमानित होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये शपथ लेता हूँ जब तक मैं तुमसे बड़ा एम्पायर यहाँ पे नहीं खड़ा कर लूंगा तो चैन से सांस नहीं लूंगा। मैं तुमसे भी बड़ा एक एम्पायर यहाँ पे खड़ा करके दिखाऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना, मैं जरूर वो एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों उनकी जो चाणक्य जी का वो पता ही, वो पंडित टाइप के वो पंडित जी लगते थे ऐसे देखने में, है ना। तो उनके जो हमारे चोटी थी, मतलब आप कह सकते हैं वो ब्राह्मण थे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया उसके लिए सॉरी, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों की जो एक चोटी होती है आपको पता ही होगा, पीछे चोटी होती है पूरी। ठीक है, तो पीछे जो चोटी होती है उस चोटी को वो कभी खोलते नहीं है, वो पीछे हल्के से थोड़ी सी गांठ मान के रखते हैं। ऐसा मतलब क्या ऐसा कहा जाता है कि वो कभी खोल नहीं रहा। लेकिन उन्होंने उस चोटी को खोला और कहा कि जब तक मैं इससे बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर देता, जब तक उसके एम्पायर की नींव नहीं रख देता, इस एम्पायर को जीत नहीं लेता, तब तक मैं इस चोटी को नहीं बांधूंगा। तो इस तरीके से वो चले। फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे चाहिए, अब चाणक्य जी के मैंने यहाँ से आपको कहानी सुना दी कि चाणक्य जी गए वहां पे, है ना, नंदा एम्पायर के किंग में डिसरिस्पेक्टिंग हो गई। अब इन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारी सारी जड़ें उखाड़ दूंगा जैसे तुम्हारे पेड़ से जड़ें उखड़ती हैं। अब वो जरूरत पड़ी एक टैलेंटेड किंग की, तो टैलेंटेड किंग को उन्होंने ढूंढा एक गांव के लड़के के अंदर जो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा की तरह रहा करते थे, मतलब थे वो राजा के उनकी संपत्ति तरह कुछ, मतलब वो अपने दोस्तों के सारे मसले वगैरह सुलझाया करते थे, एक बड़े से पत्थर पे बैठ जाया करते थे, वहां पे बैठ के सारी सूझबूझ, उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछा और वहां पे जाकर उन्होंने सवाल को उसके मुताबिक आंसर दिया और हमारे चाणक्य जी जो थे, विष्णुगुप्त जी जो थे, वो उनसे इम्प्रेस हो गए और उन्होंने इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने सोचा कि यही वो लड़का है जो मुझे इतने बड़े एम्पायर को नींव रखने में मेरी मदद करेगा। ओके दोस्तों, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसी के द्वारा हम नींव रखवाऊंगा इतने बड़े एम्पायर की। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है हमारा कह लीजिए प्री एम्पायर बनना, यानी एम्पायर से पहले वाला एम्पायर जो बनना शुरू हो जाता है उस समय पे। अब दोस्तों ऐसा था कि वो टैलेंटेड तो थे लेकिन उनके पास कोई मतलब हथियार वगैरह नहीं थे, कोई सेना नहीं थी और वो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं
कि अब इन्होंने सोचा कि अब मैं इस लड़के को ही हम कि अब इस लड़के को हम देंगे शिक्षा। अब वो लेके जाते हैं तहलाक ऐसा कुछ नाम है एरिया का, ठीक है। तो उस एरिया के पास ये लेके जाते हैं, उस एरिया के अंदर ले जाके इसने सारी टीचिंग सिखाते हैं कि क्या क्या टीचिंग्स है, क्या क्या राजा के वो होते हैं, सब चीजें इन्हें सिखा देते हैं, ठीक है। अब सब चीजें सिखा, अब सोच रहे हो कि ये राजा खुद क्यों नहीं बन गए, इन्होंने प्रण लिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। इनकी एक बैक स्टोरी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज हम मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सोचो ये खुद भी बन सकते हैं, हाँ बन सकते थे, लेकिन ये बने नहीं क्योंकि इन्हें खुद नहीं बनना था, इन्हें दूसरे से ही उसकी नींव रखवानी थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना इस काम के लिए, और आप कह सकते हैं बाहुबली की तरह था चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब जब बाहुबली का जब देश निकाला कर दिया गया था ना, आपने देखा बाहुबली 2 का देश निकाला कर दिया गया था, तो गांव के अंदर बैठ के सारे मसले सुलझाते थे, ऐसे के मसले सुलझाते थे वहां पे सारे, ठीक है दोस्तों। तो अब आप कह सकते हैं कि आप वहां पे गए, इन्होंने सारी चीजें सिखा दी। फिर सिखाने के बाद उन्होंने छोटा सा एम्पायर शुरू करा, यहाँ कहीं हमारा नाम का एरिया था, ठीक है। तो इतना बड़ा एम्पायर कुछ इन्होंने शुरू करा और बढ़ाया, तो तकरीबन थोड़ा सा बढ़ा दिया। नंदा एम्पायर के सामने बहुत छोटा था, उन्होंने बेवकूफी क्या कर दी, जाके डायरेक्ट, अब देखो मैंने कहा था ना एक आपकी स्टोरी ऐसी आएगी जिसके अंदर ये एम्पायर तो हमारे स्टार्टिंग से पहले ही खत्म हो गया था डिक्लाइन, तो ये एम्पायर कह सकते हैं इस टाइम पे डिक्लाइन हो चुका था, ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पे गए डायरेक्ट इन्होंने पाटलिपुत्र पे हमारा हमला कर दिया, लेकिन पाटलिपुत्र पे हमला करके पूरा नंदा एम्पायर के फोर्स यहाँ पर उन्हें मार भगा दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब वहां पे हमारे चले गए, ठीक है। चले अब वो सोचे, अब ये एम्पायर आप कह सकते हैं खत्म सा ही हो गया था उस टाइम पे, तो ना वहाँ पे किंग था ना कोई था, सब वहां से चले गए थे कि न पता था नंदा एम्पायर वाले आएंगे और हमसे हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक बार क्या होता है, वो कहीं जा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक माँ अपने बच्चों को कुछ समझा रही होती है, तो क्या समझा रही होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो जाता है हमारे मौर्य एम्पायर के लिए। अदरवाइज हमारा मौर्य एम्पायर वहीं के वहीं खत्म हो सकता था, ठीक है दोस्तों। ऐसा मैं कह रहा हूँ हो सकता था, पक्का निधन हो जाता तो और भी कोई कारण निकल जाता, लेकिन हुआ यही। ऐसा कहा जाता है कि वो एक घर के अंदर गए, एक घर के पास से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है कि बेटा ये कटोरा है, कटोरे के अंदर उन्होंने गर्मा गर्म सूप दे रखा था, उन्हें गरम गरम सूप दे रखा था, ठीक है। गरम गरम सूप जिसमें धुआं निकलना था बहुत ज्यादा, ठीक है। गरम गरम सूप दे रखा था। अब वो बच्चा उससे डर रहा था कि मैं कैसे गरम गरम सूप पीऊं, तो वो डायरेक्ट क्या चाह रहा था, बीच से पीना चाहता था। वो कह रहा नहीं, वो कहती है नहीं तुम बेवकूफी मत करो, तुम ये गलती मत करो, तुम अगर डायरेक्ट सेंटर में जाओगे तो तुम नहीं पी पाओगे, तुम्हारा आसपास का मुंह जल जाएगा। साइडों से स्टार्ट करो, साइडों से जब तुम इसकी क्रीज ब्रेक कर दोगे तो जब तुम सेंटर पे जाना। तो इससे हमारे मौर्य एम्पायर के पहले फाउंडर यानी कह लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य दोनों को ही ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इनकी कैपिटल पे कब्जा नहीं करना है, हमें इन्हें पहले साइडों से तोड़ना है। साइडों से तोड़ने का जब ये बहुत कमजोर हो जाए इसका हमें पाटलिपुत्र अंदर कर लेना। एक बार पाटलिपुत्र अंदर आए तो पूरा नंदा एम्पायर हमारे कब्जे के अंदर आ जाएगा। और अब ये इसी रास्ते के ऊपर चलते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये जाते हैं और ये क्या करते हैं दोस्तों, अभी पहले साइडों तोड़, मतलब साइडों से हमारे राज्य कब्जाते हैं, थोड़े थोड़े स्टेट्स कब्जाते हैं, धीरे धीरे करके अभी ये मौर्य एम्पायर वास्ट हो जाता है, इतना वास्ट। एक दिन आता है कि पाटलिपुत्र को भी कब्जा लेते हैं, पाटलिपुत्र को कब्जा निकाले पूरा हमारा नंदा एम्पायर के अंदर आ जाता है। और फिर इसके बाद हमारे ये कह सकते हैं सबसे बड़ा एम्पायर उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है और हमारे चाणक्य जी की शपथ पूरी होती है और ये किंग बनते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य वहां के, और ये अपनी चोटी को दोबारा बांध लेते हैं। अब उन्हें पता था कि ये मौर्य एम्पायर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा और फैलेगा अभी उसके बारे में भी आगे के एपिसोड्स के अंदर वो करेंगे। तो दोस्तों ने ये पता था कि एम्पायर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके किंग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी बनते हैं, ठीक है। ये बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बैक स्टोरी थी, क्योंकि वहां पे जाके हमारे टकरा के वापस आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मौर्य एम्पायर की बिगिनिंग होती है, ये कह लीजिए नींव रखी जाती है। ओके दोस्तों, तो आज के एपिसोड के अंदर हमने नींव के बारे में पढ़ा, ठीक है। सारी बिगिनिंग्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारा मौर्य एम्पायर जो है वो बिगिन हुआ, उसी चीजों के बारे में आज के हमने एपिसोड के अंदर सीखा, ठीक है। तो अब बाकी आगे की जो बैक स्टोरी है वो अगले एपिसोड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। ऐसी और एपिसोड्स आने वाले हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत जाना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एपिसोड 2 begins।